लोग चैप्टर नंबर 17 के अंदर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन को स्टडी कर रहे थे और कल हम लोगों ने 3 फार्मूलाज को डिस्कस किया। हमने जब भी एस्टिमेशन करनी हो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन डाटा के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद हो तब जी टेस्ट अप्लाई हो जाता है और फर्स्ट फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो तो हम सैंपल साइज को देखते हैं और अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो तो जी टेस्ट अप्लाई होता है और अगर लेस देन 30 हो तो टी टेस्ट अप्लाई होता है। दोनों फार्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं होता सिवाय टेस्ट के। ऐसा ही है ना? यस सर। लेकिन अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कल एक्सप्लेन कर दिया था। आपको ये लग रहा है कि ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट? क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन खुद से दिया हुआ है, जैसे कि कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व किया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन था, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस की वैल्यू गिवन थी। हमने सैंपल साइज देखा और हमने जी टेस्ट अप्लाई कर दिया और 42 ही यूज किया। क्वेश्चन नंबर 5 में गए, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था हमारे पास 3.6। हमने सैंपल साइज देखा, लेस देन 30 था, हमने टी टेस्ट अप्लाई कर दिया। ओके? यस सर। लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, 90% confidence interval for the mean of normal distribution of a sample of size 8, give the values। अब इन 8 सैंपल की वैल्यूज ये वाली हैं। मीन बताना है हम लोगों ने, लेकिन ना तो सैंपल का मीन बताया, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन तो वैसे ही नहीं बताया, तो इस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं हम लोग? यस सर। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो सकते हैं। अब अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो सैंपल साइज चेक करूंगा। यस सर। 30 से कम है, 30 से कम है, टी टेस्ट अप्लाई कर दूंगा। अब देखें फर्क क्या है कि जी टेस्ट और टी टेस्ट में जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यूज करते हैं, जी टेस्ट में 22 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। मतलब जो चैप्टर 12 में पढ़ते थे, जिसे हम लोग कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लिया करते थे, ये वही है ना स्टैंडर्ड डेविएशन। जी टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये है जो हम लोगों ने चैप्टर 12 में भी जाके पढ़ा था, या जो हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, जिसे हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर टी टेस्ट होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अनबाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता रहता है। तो बेटा ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि टी टेस्ट के साथ हमेशा अनबाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है और जी टेस्ट के साथ हमेशा बाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। क्लियर? यस सर। अब इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है? सिर्फ सैंपल साइज n-1 एक से डिक्रीज कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है। आपको याद होगा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के 2-3 फार्मूलाज देखे थे। तो इसी तरह से अगर हम इस फार्मूले को भी ओपन करें तो ये फार्मूला इस तरह से ओपन होगा, अंडर रूट ऑफ 1/n-1 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर, एक्स समीशन एक्स होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। वहां पर हम लोग करते थे समीशन एक्स ओवर n होल का स्क्वायर क्या करते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समीशन एक्स की वैल्यू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यस सर। तो बेटा ये फार्मूला वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपको वो सैंपल की वैल्यूज खुद से दे दे तब ये फार्मूला यूज हो सकता है। अब देखें, आप ये वाली वैल्यूज अपने कैलकुलेटर को बताएं। ये 8 वैल्यूज, बेटा ये 9 खुद भी एक वैल्यू है। जल्दी से ये 8 वैल्यूज अपने कैलकुलेटर को बताएं।
जल्दी करें बेटा, शाबाश। यस सर। उसमें से मीन की वैल्यू फाइंड करें। 11. मीन इज इक्वल टू 11। अब जैसे मैं कहूं शिफ्ट 1 4, रुक जाओ, 3 नंबर पे स्टैंडर्ड डेविएशन होता था, Yes, sir. लेकिन उस स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला तो समीशन इनटू x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर n होता था, 22 वाला. 22 वाला। और ये किस कौन से टेस्ट के साथ इस्तेमाल होता है? G test. तो ये वाला इस्तेमाल नहीं करना। डन। Yes, sir. यस तो सर। बेटा ये 4th नंबर पर देखो, उस टाइम आपने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा अभी आपकी काम की चीज नहीं है, अभी आप सब्र करो, बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये जरा 4th नंबर पे देखो। यस सर, -1 है इसमें। तो 4th नंबर वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अनबाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो अनबाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है जो 4th नंबर पर है। और ये टी टेस्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ यूज होगा। 4th नंबर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लें बेटा। 3 नंबर पे भी 2.28. स्टैंडर्ड डेविएशन है, 4th नंबर पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो 3rd 2.2. नंबर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बाइस्ड है, जो सी टेस्ट के साथ यूज होता है। वैसे क्वेश्चन में जहां भी आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन का कहे यही 3 नंबर वाला फाइंड करेंगे, लेकिन जब टी टेस्ट के साथ अप्लाई करना होगा उस टाइम पर आप लोग 4th नंबर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। ओके सर। देखिए बेटा अगर वैल्यूज वगैरह Sir, खुद बता दे तो कैलकुलेटर 2.28. में 2.28। अब 27 क्वेश्चन है. को आप लोग खुद सॉल्व करो, बाकी अब मैं नहीं बताता, अब बाकी आप लोग खुद सॉल्व करें। सर मीन के बाद कैलकुलेटर पे क्या करना है सर? डिस्कनेक्ट फॉल्स मीन के यू बाद के 11 बाद के बाद प्रोबेबिलिटी का क्या करना है? क्या सर जमीन आ जाएगा तो फिर इसके बाद क्या करना है सर? समझ नहीं आई। सर जमीन 11 आ जाए सर तो फिर स्टैंडर्ड Standard डेविएशन deviation मालूम स्टैंडर्ड करना है. डेविएशन फाइंड करना है। और बेटा ये टी टेस्ट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको कैलकुलेटर नहीं बताना है, और ये वो वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है जो आपके कैलकुलेटर में 4th नंबर पर गिवन है। इससे पहले कभी नहीं हमने ये फाइंड किया था, क्योंकि इससे पहले टी टेस्ट भी तो अप्लाई नहीं किया था ना। यस। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो गया। अब फार्मूले में पुट किया 11 प्लस माइनस 2.28 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8। अब चलते हैं टी टेस्ट की वैल्यू फाइंड करने की तरफ। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो रिस्क लेवल कितना होगा? 10%। 10%। शाबाश। तो ये देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएं कितना है? सर 8 था। डिग्री ऑफ फ्रीडम 7. 7। और कॉलम अब कौन सा सिलेक्ट करूं? आप लोग मुझे जरा सोच समझ के देख कर बताएं, कॉलम कौन सा सिलेक्ट करूं? First. क्या वैल्यू बन रही है? 1.8946। क्या आपको इसकी समझ आ गई कि टोटल Yes, रिस्क sir. 10% है, और अगर एक साइड का रिस्क देखें तो 5% है, तो 1.8946 जी। अब फाइंड करें वैल्यूज और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। $9.47. 9.47 12.53। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों ने खुद घर पे सॉल्व करना है, ये आप कर लेंगे, हमने पढ़ लिया ये सारे का सारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे, यस। बल्कि चले अभी कर लें,
अभी करना है या घर पे करेंगे, जल्दी बताएं। सर कर लेंगे। चलें फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बेटा हम लोगों ने मीन को एस्टिमेट करने के मेथड्स देख लिए, उसके बाद हम लोगों ने एस्टिमेशन करनी है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। किसकी करनी है एस्टिमेशन? डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। तो बेटा दो डिफरेंट पॉपुलेशंस, तो आपको पता है सैंपल भी हर पॉपुलेशन में से फिर लिया जाता है, तो Yes, दो, sir. तो सैंपल भी तो फिर दो होंगे। मतलब अगर आप लोग उनके पॉपुलेशन मीन के दरमियान डिफरेंस को एस्टिमेट करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब सैंपल के मीन्स का भी तो फिर डिफरेंस होना चाहिए। यस सर। ओके, तो अब हमारे टॉपिक का नेम है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशंस मीन। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमेशा दो पॉपुलेशन, दो सैंपल साइज, दो मीन की वैल्यूज, इनकी बात करेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1, उसके मीन की वैल्यू, एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1, पहली पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर n2 दूसरे सैंपल मीन, सैंपल साइज, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरे सैंपल के मीन की वैल्यू आपको बता दी। तो यहाँ पर बेटा अगर दो सैंपल्स आ चुके हैं तो फिर आपने कभी भी पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट नहीं करना, फिर आपने डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना है। क्लियर? यस सर। और यहाँ पर उसने आपसे कह भी दिया है μ1 माइनस μ2। μ2। क्लियर हो गया? क्वेश्चन की समझ आ गई? यस और सर। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो बेटा ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या नहीं। क्या हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे? अभी क्वेश्चन नंबर 8 में जो हम पढ़ Yes, रहे sir. थे गिवन Yes, थे, sir. तो जी टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर गिवन ना हो तो सैंपल साइज देखेंगे, सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हुए तो जी टेस्ट अप्लाई होगा, लेकिन अगर लेस देन 30 हुए तो फिर टी टेस्ट अप्लाई कर T-test. देंगे। पीटर। सेम वही रूल नहीं है जैसे ऊपर थे। यस यस सर। सर। अब आप खुद जरा देखिएगा बेटा, क्या आपको नहीं लग रहा कि जब मीन को एस्टिमेट किया था तो हमने मीन यहाँ पे लिखा था, और अगर अब Yes, डिफरेंस sir. बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन है तो हमने उसको लिख दिया है। सेम है हाँ, सर। अब Yes, sir. मीन के लिए एक्स बार की जरूरत होती थी, हमने वो लिखा था। बेटा डिफरेंस के लिए भी तो सैंपल के मीन्स का डिफरेंस चाहिए होगा, यस सर। वो लिख दिया हम लोगों ने। यस सर। अच्छा, प्लस माइनस एज इट इज जी अल्फा बाय 2 एज इट इज जी टेस्ट, कोई फर्क इसमें? नो सर। अच्छा नो सर। बेटा इसे क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड एरर। इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर। शाबाश। तो बेटा z को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड एरर के साथ, तो ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है। और ये फार्मूला कब यूज होता है? व्हेन estimating the difference between two population mean, the standard error is under root of sigma स्क्वायर 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2। और आपने हर किसी का सैंपल साइज तो डिफरेंट होता है ना, तो फर्स्ट अगर यस सर। पॉपुलेशन का वेरिएंस है आपके पास तो उसको डिवाइडेड बाय कर रही है सैंपल साइज n1 के साथ प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, सेकंड पॉपुलेशन के वेरिएंस को डिवाइड करना है n2 की वैल्यू के साथ। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला बन जाता है। तो क्या कोई मुश्किल चीज?
सिर्फ एक स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला आपके लिए नया था, इसके अलावा बाकी तो बेटा सब कुछ वैसा ही था ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब जरा क्वेश्चन ना सॉल्व कर लें। Yes, sir. ये देखें क्या लिखेंगे, x बार 180 माइनस x बार 275 प्लस माइनस, अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो z की वैल्यू क्या होती है? 1.96. शाबाश, बहुत आला हमजा, वेल डन। 1.96 ये z की सर वैल्यू मैं आ गई अली, क्या? सर मैं अली हूँ। अच्छा अच्छा, अली, अली वेल डन यार, शाबाश। अच्छा अब उसके बाद बताएं क्या कुछ लिखे। 5 बटा 5 बट्टा, divided अच्छा बट्टा। बेटा 5 नहीं लिखना, 25 5 लिखना है, वेरिएंस लिखना है, सिग्मा स्क्वायर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Okay. वेरिएंस ओवर फर्स्ट सैंपल साइज 25 ओवर 25 25. प्लस नेक्स्ट बताएं, अरे 9 आ जाएगा इसमें. 9 ओवर 9 over 70, 70 नहीं 36. बेटा 36 36. सैंपल साइज लिखना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बताएं द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। 2.808. बेटा अच्छा ये कैलकुलेटर पे तो सॉल्व हो ही जाना है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है? Yes, sir. 2.808 2 फिर एक मिनट सर। सेवन पॉइंट 191 192 होगा। 1913. Yes. हो गया बेटा, बस इतना सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल चीज थी? No, sir. Easy है. साइमा कमल है क्लास में, समझ आ रही है उसको? मिश्रा को, निमरा? यस सर। निमरा क्लियर है? यस सर, आ रही है समझ। चलें गुड, शाबाश। निमरा बिजनेस कम्युनिकेशन में तो कमाल कर दिया तुमने, वेल डन बच्चे, शाबाश। जी सर मैं क्लास में हूँ पर जी सर मैं क्लास में हूँ पर मैंने तो आपको बताया था कि इस टाइम इंटरनेट का इशू होता है, तो आपकी कोई आवाज आ रही है, कुछ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मेरा लेक्चर अच्छे से समझते रहना जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, rural and urban students are to be compared on the basis of their scores on a nationwide aptitude test. Two random samples of rural and urban students of class 10th are selected and summary statistics are follows. रूरल के लिए साइज कितना? 100, उनके मीन की वैल्यू 81.2, और भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल बता दिया है, पॉपुलेशन सिग्मा नहीं लिखा हुआ, देखें S1 लिखा है तो मतलब इस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है। फिर सैंपल साइज 290 का है, उसके मीन की वैल्यू और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा सिग्मा गिवन है, सिग्मा गिवन है No, sir. नहीं है, तो क्या करूं? बोलो बोलो, शाबाश। तो क्या करूं? ये सैंपल साइज चेक टेस्ट करूं बेटा, सैंपल टेस्ट साइज अप्लाई चेक होगा। करूं। अबरार यस सर। Yes, sir. Sample size check. सिग्मा Greater गिवन than 30 ना है ना? हो तो सैंपल साइज चेक करूं। सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है? यस Yes, सर। sir. शाबाश। Yes, तो sir. अब
कौन सा टेस्ट अप्लाई करूं? Z test. जी जी टेस्ट। टेस्ट। अबरार बेटा सैंपल से वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि टी टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, फिर सैंपल साइज देखना पड़ता है, तो अभी भी जी टेस्ट ही अप्लाई होगा। तो फार्मूले में क्या चेंज आ जाएगा बेटा? सिग्मा की जगह पे S1 चला जाएगा बस, उसके अलावा तो कोई चेंज नहीं था Yes ना। sir. तो फिर क्या Closed. लिखूं? अब देखें 81.2 माइनस 76.4 प्लस माइनस 98 कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो जी की वैल्यू क्या बनेगी? अच्छा बताएं फाइंड कैसे करूं भाई, मुझे नहीं पता कैसे फाइंड करनी है, आज आप लोगों ने मुझे बताना है। आज आप लोगों ने मुझे बताना है। 98% कॉन्फिडेंस लेवल है तो जी की वैल्यू क्या आएगी? 0.4900। 0.4900 कहाँ पे मिल रहा है? अच्छा बेटा ये देखो, अब ये जी की वैल्यू नहीं है, ये तो आपने कॉन्फिडेंस लेवल का सिर्फ हाफ किया है ना, मुझे जी की वैल्यू बताओ। यहाँ तक बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, शाबाश। 2.33। शाबाश, बहुत आला यार, जबरदस्त, छा गए हो आप लोग। और आपने ये वाली वैल्यू सिलेक्ट की क्योंकि इससे पिछली वैल्यू वो 2 डेसिमल के डिफरेंस पर थी और ये 1 डेसिमल, तो ये ज्यादा क्लोज थी। 2.33 बहुत आला, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ, हाँ जी 7.6 का स्क्वायर डिवाइड, अब ये याद रखना बेटा यहाँ पे वेरिएंस आएगा, 7.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90 हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। बेटा बाकी प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे ना। यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आप सब लोगों को? यस सर। रीदुल्ला भाई ओके? जी सर। तो ये देखें बेटा फार्मूला कि सिग्मा अगर गिवन ना हो और सैंपल साइज दोनों पॉपुलेशन के 30 से ग्रेटर हो तब μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। लेकिन यहाँ पर अब अगर सिग्मा को अगर सिग्मा गिवन नहीं है तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होगा S1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर n2 होल अंडर रूट। ओके 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 सर। Yes sir. बेटा Sir यहाँ question है. सिर्फ एक मिनट भाई, सिर्फ एक मिनट बेटा, इस फार्मूले को आप Okay, sir. यूं भी चेंज कर सकते हैं कि जी अल्फा बाय 2 ब्रैकेट लगा दें, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ओवर अंडर रूट ऑफ n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ओवर अंडर रूट ऑफ n2 और ब्रैकेट, तो ये भी करें तो वो सेम फार्मूला ही है, तो परेशान नहीं हो जाना। जिस तरह से वो स्टैंडर्ड एरर पहले फाइंड करते थे ना s ओवर अंडर रूट n या सिग्मा ओवर अंडर रूट n, तो अब पॉपुलेशन अगर 2 हो गई हैं तो दोनों के स्टैंडर्ड एरर को ऐड कर दो। मैं ये कुछ कह रहा हूँ बस, तो ये कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना भाई। सिंगल पॉपुलेशन है तो सिग्मा ओवर अंडर रूट n, 2 पॉपुलेशन है तो दोनों पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड एरर को आपस में ऐड कर दो। गॉट इट? यस सर। अच्छा अब क्वेश्चन पूछो, हमजा पूछ रहा था या नहीं Yes था? sir. हाँ हमजा बोलो। Sir हमजा. तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक पॉपुलेशन का साइज 30 से ज्यादा और एक का कम हो. अच्छा बेटा यहाँ पर ना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक कम और एक ज्यादा, या तो दोनों 30 से ज्यादा होंगी या दोनों 30 से कम होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। Okay sir. या तो दोनों के लिए लार्ज सैंपल लिया जाएगा या दोनों के लिए स्मॉल सैंपल होगा। डन? ओके सर। Okay sir.